नमस्ते दोस्तों। भारत एक ऐसा देश जिसका नाम सुनते ही मन में आता है तीन रंगों की लहराता तिरंगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की गाना, जन गण मन की संगीत, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी की अहिंसा, सुभाष बोस की स्वराज, डॉक्टर आम्बेडकर की संविधान। वो देश जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी पे विश्वास रखता है, अर्थात अनेकता में एकता। वो देश जो विश्व के लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहलाई जाती है। वो देश जो 22 भाषाओं को साथ लेके चलता है और हर भाषा के एक अलग अलग इतिहास है। वो देश भारत है। भारत देश आज़ादी के 76 साल पार कर चुका है। 15 अगस्त 1947 वही दिन था जब अंग्रेजों ने भारत को ऑफिशियली आज़ादी सौंप दी थी, और उस दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने लाल किला में तिरंगा लहराया था और देशवासियों को संबोधित किया था, जो कि आज तक वो परंपरा चलती आ रही है। भारत ने 200 साल के गुलामी देखे, अंग्रेजों के अनगिनत अत्याचार देखे, बेजुबानों को गोलियां खाते देखा, लेकिन इस गुलामी के बीच कुछ नौजवान ऐसे भी थे जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जी जान लगा दी। इस क्रांति की शुरुआत 1857 की उस क्रांति से शुरू हुई जिसने देशवासियों के मन में आज़ादी के चाहत की आशा जगा दिया था। इसी लड़ाई ने आने वाला स्वतंत्रता की लड़ाइयों की नींव रखी थी। ये लड़ाई पूरी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ थी और पूर्ण रूप में भारत की आज़ादी इसका लक्ष्य था। लेकिन आज़ादी को याद करते हुए हमें इस आज़ादी के लिए हुई संघर्ष को भी नहीं भूलना चाहिए। भारत की आज़ादी का इतिहास काफी फैला हुआ है, जिसमें कुछ की मूवमेंट आइए जानते हैं शॉर्ट में। पहले बात करते हैं 1857 में हुई आंदोलन के बारे में। भारत पर शासन करने के लिए कई विदेशी ताकतों ने भारत की तरफ रुख किया और सालों तक देश में राज करके उसे खोखला करते चले गए। पहले मुगल आए, फिर अंग्रेज। मुगलों ने भारत की समृद्धि और संपन्नता छीनी और अंग्रेजों ने भारत को पीड़ा और यातना दिए, जिनके बारे में इतिहास में भी लिखी है। देश की आज़ादी की नींव रखने वाला वो इंसान था जो खुद अंग्रेजों की सेना में था। भारतीयों को आज़ादी का होप देने वाला जो पहला इंसान था, उनका नाम मंगल पांडे ही था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट क्रांति की शुरुआत करने वाला मंगल पांडे ही थे, जो 1857 मार्च 29 को अंग्रेज के खिलाफ उनके ऑफिसर पे हमला करके उनको घायल कर दिया था। अंग्रेज सिर्फ भारतीयों पर अत्याचार ही नहीं करते थे, साथ में उनकी धार्मिक भावनाओं पर भी आघात करते थे। ऐसा ही 9 फरवरी 1857 को हुआ, जब भारतीय सैनिकों को ऐसा बंदूक दी गई जिसमें गोली भरने के लिए दांतों से काट के खोलना पड़ता था और उसके ऊपरी हिस्से पर सुअर और गाय की चमड़े का परत लगाई गई थी। मंगल पांडे ने उस बंदूक के गोली को मुंह लगाने से मना कर दिया। उसके बाद अंग्रेज मंगल पांडे पर गुस्सा हो गए और सेना से बाहर निकाल दिया। उसके बाद अंग्रेजों ने मंगल पांडे को गोपनीय तरीके से फांसी पे लटका दिया और इस तरह गुलाम भारत पर एक जोरदार चोट हुई, जिसके वजह से पूरे देश भर में क्रांतिकारियों ने सर उठाना शुरू कर दिया। ऐसा ही कुछ साल चलते रहे। इसी बीच महारानी विक्टोरिया को भारत के शासक घोषित कर दिया गया। इस टाइम में राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और बंकिम चंद्र जैसे वीर पुरुष सामने आए और उन्होंने भारतीयों की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। इन सब में कॉमन बात था कि एकजुट होकर विदेशी शासन के विरुद्ध लड़ना। अब बात करते हैं स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। 1905 में बंगाल के विभाजन के बारे में लॉर्ड कर्जन की घोषणा के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने के लिए बंगाल को 2 पार्ट में डिवाइड करने का घोषणा की। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता टाउन हॉल में अरेंज सम्मेलन के दौरान बहिष्कार प्रस्ताव अपनाया गया, जिसने स्वदेशी आंदोलन की स्थापना की और बिखरे हुए लीडरशिप को एक साथ लाया। स्वदेशी आंदोलन का लक्ष्य लोकल प्रोडक्ट और सर्विस के यूज को प्रायोरिटी देना था। जब ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को आग लगा दी गई, आंदोलन हिंसक रूप से शुरू हो गया। ब्रिटिश सरकार ने मुद्दे को सुलझाने के लिए आंदोलनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया और परिणाम स्वरूप बंगाल का विभाजन हो गया। इस क्रांति को देख के ब्रिटिश सरकार ने कुछ नए नियम कानून लागू किए, जिसको हम पार्लियामेंटो सुधार के नाम से जानते हैं, जिसका काम विकास करने की जगह हिंदू और मुस्लिम के खिलाफ मतभेद करना था। एक और जहां डेवलपमेंट की प्लान बन रही थी, दूसरी ओर पंजाब में जालियांवाला बाग घटना हो गई, जहां वैशाखी मनाने लोग एकजुट हुए थे। अब बात करते हैं चंपारण मूवमेंट के बारे में। 1914 से 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के चलते महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे और देश की बदलते हालातों को देखकर अहिंसा आंदोलन सत्याग्रह की प्रारंभ की। चंपारण आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी ने ही की थी। ये भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी का सिविल डिसोबीडियंस का पहला कड़ी था।
यह 1917 में बिहार के चंपारण जिले में ही हुआ था। 3 काठिया सिस्टम के तहत बिहार के चंपारण जिले के नील किसानों की स्थिति खराब थी। 3 काठिया रूल के अनुसार किसानों को उनके भूमि के सबसे अच्छे हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था और उन्हें इसे सस्ते दाम पर बेचने के लिए मजबूर किया जाता था। राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी जी से मिलने और उनसे मदद मांगने का फैसला किया। उन्होंने लखनऊ जाकर गांधी जी को इनवाइट किया। महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की। उन्होंने चंपारण में जमींदारों के खिलाफ हड़ताल और प्रदर्शन किए। दोस्तों, बात करते हैं रोलाट मूवमेंट के बारे में। 1919 का रिवोल्यूशनरी क्रिमिनल लॉ अर्थात क्रांतिकारी अपराध नियम ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था और इसे रोलाट एक्ट के रूप में जाना जाता है। इस लॉ के हिसाब से सरकार को आतंकवादी एक्टिविटी में शामिल होने की किसी भी आरोपी को बिना कोर्ट फॉरवर्डिंग के 2 साल तक जेल में रखने का अधिकार दिया गया था। 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए रोलाट एक्ट के खिलाफ नॉन वायलेंट सत्याग्रह स्टार्ट किया। इस आंदोलन को रोलाट सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन के दौरान देश भर में हड़ताल के घोषणा की गई और लोगों के ऊपर थोपने वाली कार्रवाइयों के खिलाफ मीटिंग अरेंज करने और काम पर जाने से इनकार करने के लिए कहा गया। दिल्ली में हड़ताल सफल रही और पंजाब में हिंसा देखी गई। बाद में गांधी जी ने हड़ताल बंद कर दी। दोस्तों, अब बात करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। ब्रिटिश सरकार की भारतीयों पर इनइक्वालिटी बिहेवियर देखकर महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। ये आंदोलन 2 साल तक चली और काफी हद तक सफल भी रही। महात्मा गांधी के साथ अब पूरा देश सड़कों पर उतर चुका था, जो अंग्रेजों के शासन के लिए बहुत ज्यादा सही नहीं था। जब आंदोलन खत्म हुआ, उसके तुरंत बाद भारत के सुधार के न्यू कमीशन बनाए गए, जिसके सदस्यता में किसी भारतीय को भी शामिल नहीं किया गया और स्वराज के मांगों को ठुकरा दिया गया। तब लाला लाजपत राय के नेतृत्व में देश में कई प्रदर्शन किए गए। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था और इससे भारत में स्वतंत्रता का मार्ग खोलने की श्रेय दिया जाता है। ये आंदोलन 1930 में स्वतंत्रता दिवस के बाद शुरू किया गया था। यह आंदोलन 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी 78 और लीडर के साथ साबरमती आश्रम से पैदल निकलकर दांडी पहुंचे। नमक का उत्पादन इल्लीगल माना जाता था और सरकार द्वारा कंट्रोल किया जाता था। इस घटना के बाद सिविल डिसोबीडियंस को पूरे देश में एडमिट कर लिया गया। इस आंदोलन के चलते दिल्ली में सेंट्रल असेंबली हॉल, जो अब लोकसभा है, उसमें बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह, सुखदेव, जयराजगुरु को गिरफ्तार कर लिया गया और 1932 मार्च को उन्हें फांसी दे दी गई। अब बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, जो कि सफल मूवमेंट थी, जिसके तहत हमको आजादी भी मिली थी। अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, जो देखते देखते पूरे भारत में आग जैसी फैल गई। भारत के गांव से लेकर शहर तक बहुत सारे रैली निकाली गई। आजादी के आशा की लहर ने ब्रिटिश हुकूमत को हिला के रख दिया। भारत छोड़ो आंदोलन को आजादी से पहले के सबसे बड़ा आंदोलन कहा गया था। देश भर में लाखों भारतीय इस आंदोलन में कूद पड़े थे। देश में इमरजेंसी लगाकर देश में प्रतिबंध लगा गई और शांतिपूर्ण आंदोलन पर भी रोक लगा दी गई। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्य गिरफ्तार हो चुके थे और कांग्रेस को गैर कानूनी ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया था और गांधी जी को अंग्रेज ने अहमदनगर फोर्ट में नजरबंद कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उलझे इंग्लैंड को भारत में ऐसी परिस्थिति की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जनता ने इस बार कमर कस ली थी। डू और डाई की जादू सबके सर चढ़ा हुआ था। पहले 2 दिन शांतिपूर्ण आंदोलन हुआ, लेकिन जब ब्रिटिश हुकूमत ने उन पर अत्याचार करना चालू कर दिया तो जनता ने भी पत्थर उठा लिए। इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने संकेत दे दिए थे कि पावर को ट्रांसफर करके उसे भारतीयों के हाथ सौंप देनी चाहिए। इस समय गांधी जी ने आंदोलन बंद कर दिया। 1944 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर युद्ध के अंत में था, तब गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया। गांधी जी जेल से आने के बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस की फासले को कम करने के लिए जिन्ना के साथ कई बार बात की। उसी समय अंग्रेज वाइसरॉय ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लीडर्स के बीच कई मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, पर बात कुछ बन नहीं पाई। 1946 में विधानमंडली की इलेक्शन की गई, जिसमें कांग्रेस को जनरल कैटेगरी में भारी सफलता मिली और रिजर्व कैटेगरी में मुस्लिम लीग को बहुमत मिले। बात आगे न बढ़ने पर जिन्ना ने पाकिस्तान की बनाने की प्रस्ताव रखा और इसके मांग में डायरेक्ट एक्शन डे, जिसे कोलकाता दंगा के नाम से जाना जाता है, उसका आह्वान किया।
इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन तय किया गया, लेकिन उस दिन कोलकाता में हिंसा की खेल शुरू हो गई और फिर कोलकाता से बंगाल, बंगाल से बिहार और फिर पूरी देश में शुरू हो गई। कुछ जगह हिंदू तो कुछ जगह मुसलमानों को टारगेट किया गया। फरवरी 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को वाइसरॉय नियुक्त किया गया और उन्होंने बातचीत का लास्ट चांस लिया और ये प्रयास भी फेल हो गया। तब उन्होंने ऐलान किया कि भारत को स्वतंत्रता दे दी जाए, लेकिन उसका विभाजन भी होगा। उस दिन औपचारिक स्वतंत्रता देने के लिए 15 अगस्त तय किया गया। उस दिन भारत के लोग जमकर खुशियां मनाए और भारत छोड़ो आंदोलन के 5 साल के बाद भारत को आजादी मिल गई। दोस्तों, ये था भारत के इंडिपेंडेंस के कुछ की मोमेंट्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बोलना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।